देखिए, आने वाली सदी हिंदुस्तान की है, इसमें कोई शक नहीं। और हमें गौरव और गर्व होना चाहिए कि हम उस हिंदुस्तान के वासिंदे हैं। ध्यान चाहूंगा समस्त जिम्मेदार अभिभावकों का, समस्त शिक्षकों का और समस्त विद्यार्थियों का कि आज अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित देश है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे डेवलप्ड कंट्री अमेरिका है, लेकिन उस अमेरिका में काम करने वाले 38% डॉक्टर्स भारतीय हैं। भारतीय बेटे और बेटियां उस अमेरिका के 38% डॉक्टरी फील्ड में अपना कब्जा रखते हैं। यहाँ जो 12 के बेटे बेटियां मेरे हैं, ये भी आगे जाकर के डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, IIT क्रैक करेंगे, JEE क्रैक करेंगे, नीट क्रैक करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप भी उन विकसित देशों की तरह वहां पे अपना परचम लहराए, हिंदुस्तान में अपना परचम लहराए। इसलिए अमेरिका के 38% डॉक्टर्स भारतीय हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिस्ट एजेंसी नासा है और नासा के 36% साइंटिस्ट भारतीय हैं। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है कि जो JEE मेंस क्रैक करके जाते हैं 36% साइंटिस्ट नासा में भारतीय हैं। और जो कंप्यूटर आप चलाते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है, उसमें काम करने वाले 34% इंजीनियर्स भारतीय हैं, IT इंजीनियर्स भारतीय हैं। ये 21वीं सदी का आगे बढ़ता हुआ भारत है। इसलिए आज का जो युवा यहाँ बैठा है, वो युवा नहीं है जो दुनिया को फॉलो करेगा, वो ये युवा है जो दुनिया को लीड करेगा। आने वाले समय में हम दुनिया को लीड करेंगे, हम लीडर बनेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ बैठे हुए मेरे सभी बेटे बेटियों से मेरा निवेदन रहेगा कि जोश से पढ़ना, जुनून से पढ़ना, दम लगा के पढ़ना। जब तक आपकी एग्जाम है पूरा दम झोंक देना, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आने वाला। और इस समय में अगर आपने जितना जोश लगाया, जितना जुनून लगाया, जितना दम लगाया, दुनिया आपकी होगी। यस, दुनिया पे कब्जा आपका होगा, दुनिया को लीड आप करेंगे। कुछ छोटे से एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। आप में से सत्य नाडेला का नाम कितने लोगों ने सुना होगा? शायद मैक्सिमम लोगों ने सत्य नाडेला का नाम सुना होगा, जो कि भारत का बेटा है। जिस गूगल सर्च इंजन पर कोई भी चीज नहीं मिलती है तो आप गूगल पे सर्च मारते हैं, उस गूगल को भारत का बेटा सत्य नाडेला चला रहा है। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का CEO भी भारत का बेटा है। वैसे ही पराग अग्रवाल का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। जिस ट्विटर की एक लाइन पूरे दुनिया में तहलका मचा देती थी, उस ट्विटर का CEO भी भारत के पराग अग्रवाल थे। लेकिन जैसे ही अगर मैं बात करूं तो ट्विटर के जो ओनर है, उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए पराग अग्रवाल को हटाया। आज ट्विटर की हालत क्या आप सबके सामने है। आप में से ऋषि सुनक का नाम कितने लोगों ने सुना होगा? शायद सब लोगों ने सुना होगा। मेरे बेटे बेटियों के हाथ खड़े हो रहे हैं, ये मुझे इस बात से अवगत करवा रहे हैं कि हमने सुना है। जिस यूके ने, जिस इंग्लैंड ने हमारे ऊपर, जिन गोरे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किया, उस अंग्रेजी देश का, उस इंग्लैंड का आज नेतृत्व भारत का बेटा कर रहा है, ऋषि सुनक कर रहा है। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ बैठे हुए समस्त मेरे बेटे बेटियां वो नेतृत्व करें। फिर कह रहा हूं, हम फॉलो करने वाले नहीं हैं, हम लीड करने वाले हैं और हम दुनिया को लीड करेंगे। GIS के बच्चों से अक्सर बात करते हुए मैं कई बातें कहता हूँ। कुछ बच्चे मेरे पास में आते हैं और अपनी बात को रखते हैं कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, कैसे पढ़े, हम पढ़े कैसे, हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा। इसलिए मैं उन बच्चों से अक्सर यही बात कहता हूं कि टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई बात होती भी नहीं है और आपको टाइम मैनेज करना भी नहीं है। इसलिए पहली बात जो मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि माइंड मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम मैनेजमेंट। कक्षा 12 के विद्यार्थी गौर फरमाइएगा मेरी बात पे। कक्षा 12 के स्टूडेंट्स जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। टाइम मैनेजमेंट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट देन माइंड मैनेजमेंट। हमारे दिमाग की एक साइकोलॉजी होती है, हमारे दिमाग की एक साइंस होती है, एक थ्योरी पे हमारा दिमाग काम करता है। अगर आपको यहाँ बैठे हुए 12वीं के बेटे बेटियों से कहना चाहूंगा, अगर आपको एवरेज करना है तो आप टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को फॉलो करें। टाइम टेबल में क्या होता है? आपके सोने का टाइम फिक्स है, आपके उठने का टाइम फिक्स है, आपके खाने का टाइम फिक्स है और आपके पढ़ने का टाइम फिक्स है। उस टाइम पीरियड में आपकी जो पोटेंशियल होगी, आपकी जो एनर्जी होगी, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ लेंगे और आप एवरेज मार्क्स ले आएंगे। लेकिन बेटा अगर आपने एवरेज से भी ज्यादा अगर कुछ बड़ा करने का सपना देखा है, अगर आपको अबव एवरेज करना है, तो आपको अपना टाइम टेबल नहीं, अपना टाइम मैनेज नहीं करना, अपना माइंड मैनेज करना है। हमारे दिमाग की एक थ्योरी होती है, आप अपने दिमाग को एक टारगेट दे दीजिए, एक टास्क दे दीजिए, एक काम दे दीजिए।
आपका दिमाग उस काम को कैसे करना है, उस टास्क को कैसे करना है, उस टारगेट को कैसे पूरा करना है, उसके रास्ते अपने आप खोज लेता है। इसलिए अगर आपको 12th क्लास में 99 और 100 तक पहुंचना है तो टाइम टेबल से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको माइंड मैनेज करना होगा। एक महान योद्धा हुआ करते थे हिटलर, और हिटलर अक्सर एक बात कहा करते थे कि मैं हर जंग को 2 बार जीतता हूं, पहले मेरे माइंड में जीतता हूं और उसके बाद युद्ध के मैदान में जीतता हूं। और हर एक वो जंग जो मैंने अपने माइंड में जीत ली वो मैं आज तक कभी किसी युद्ध के मैदान में हारा नहीं हूं। इसलिए अपने माइंड को मैनेज करें, आप भी अपने माइंड वैसे मैनेज करें कि मैं 99 और 100 की स्कोरिंग करूंगा। और अगर आपने माइंड में कह दिया यस यू कैन डू इट, तो आप उस युद्ध के मैदान में, उस एग्जाम हॉल में एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट आप तब कीजिए, टाइम मैनेजमेंट बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मत करिए, कीजिए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट से अगर आपको अबव एवरेज करना है तो आपको माइंड मैनेजमेंट करना होगा। ये आपको सक्सेस की पहली सीढ़ी है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है डोंट मेक टाइम टेबल, मेक टारगेट टेबल। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं टाइम टेबल से काम नहीं चलने वाला। फिर कह रहा हूं एवरेज करना है, टाइम टेबल बनाइए, लेकिन अपने दिमाग को टारगेट दीजिएगा। एक जंगल में एक शेर सुबह उठता है और उसी जंगल में एक हिरण भी उठता है। शेर उठते ही ये सोचता है कि आज मुझे सबसे तेज दौड़ना है, क्योंकि अगर मैं तेज नहीं दौड़ा तो मैं भूखे रह जाऊंगा, मैं भूखे मर जाऊंगा। और उसी जंगल में हिरण भी सुबह सबसे पहले उठ करके सोचता है कि मुझे सबसे तेज दौड़ना है, अगर आज मैं तेज नहीं दौड़ा तो कोई शेर आएगा और मुझे खा जाएगा। इसलिए यहाँ बैठे हुए मेरे बेटे बेटियों से मैं कहना चाहूंगा कि आपको भी सुबह उठते ही अपने दिमाग को टारगेट देना है कि आज के दिन में मुझे इतना पढ़ना है। आपके जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, एसएसटी है, आपके जो भी सब्जेक्ट है अपने दिमाग को टारगेट दीजिए। फिर मैं कहना चाहूंगा कुछ मेरे प्यारे बच्चे बैठे हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, टाइम टेबल से काम नहीं चलने वाला, अपने माइंड को मैनेज कीजिए, टारगेट दीजिए अपने आप को कि आज के दिन में इतना पढ़ना, और जब तक मैं ये काम पूरा नहीं कर लेता, ये टारगेट को अचीव नहीं कर लेता, मैं सोऊंगा नहीं। ध्यान रखें, अपनी पोटेंशियल का ध्यान रखें, अपने सामर्थ्य का ध्यान रखें, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप अवसाद में आ जाए। दूसरी बात, तीसरी बात, 2 बातें मैंने बताई, कौन कौन सी बातें एक बार फिर से बताना चाहूंगा। टाइम मैनेजमेंट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट देन माइंड मैनेजमेंट। सबसे पहले अपने माइंड को मैनेज करें। दूसरी बात, अपने दिमाग को टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, टारगेट टेबल की जरूरत है, टारगेट दीजिए। थर्ड चीज, तीसरी बात जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर। आपको सीरियस होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में हम बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और एंजाइटी और अवसाद में चले जाते हैं। बेटे बेटियों, ये जिंदगी ललाट में सलवटे डाल के जीने के लिए नहीं है। इस जिंदगी को मजे से जीना है, मस्ती से जीना है, और इसीलिए सीरियस नहीं हो, सिंसियर हो। सिंसियर व्यक्ति वो होता है जो तय समय में अपने कामों को एक तय एनर्जी के साथ करता है। इसलिए डोंट बी सीरियस, सिंसियर बने। मैं चाहूंगा कि यहाँ बैठे हुए मेरे समस्त बेटे बेटियां सिंसियर है, इसमें कोई शक नहीं है। और अंतिम बात जो कह के मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद के हाथों में उठानी है, क्योंकि ये जीवन आपका है। यहाँ बैठे हुए मेरे बेटे बेटियां, कई बार क्या होता है कि मोटरसाइकिल या रश राइडिंग का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जब तक हमारा एग्जाम है हमें दम लगा देना है। एक बहुत ही प्यारा शेर है, ध्यान चाहूंगा आप सभी का, अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए तब तो मुमकिन है कि नाव बचा ली जाए। ध्यान चाहूंगा सभी का, अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए तब तो मुमकिन है कि नाव बचा ली जाए, वरना जिंदगी में यूं भी जीते हैं लोग जैसे मजबूरी में एक रस्म निभा दी जाए। ये जो जिंदगी है ये मजबूरी में निभाई जाने वाली रस्म नहीं है, ये जिंदगी मस्ती से जीने वाली है। इसलिए अपने ललाट पे सलवटे में किसी भी बच्चे के नहीं देखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चे के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल रहे, आपका चेहरा प्यारा सा मुस्कुराता हुआ रहे, समस्त स्टाफ के साथियों का चेहरा प्यार से मुस्कुराता रहे। और हम जीआईएस के इस मंच से मैं आज आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जीआईएस आपके लिए हर दम तैयार है, 24 घंटे तैयार है। मैं मेरे डायरेक्टर्स की टीम की तरफ से विश्वास दिलाता हूं, मेरे मैनेजमेंट की टीम से विश्वास दिलाता हूं कि जीआईएस 24 घंटे आपके लिए तैयार है। केवल आपकी एकेडमिक एजुकेशन में ही तैयार नहीं, जिंदगी में जब कभी भी किसी भी मंच में अगर हमारी जरूरत पड़े तो हम आपके लिए तैयार रहेंगे। राम कुमार जी सर आपके लिए तैयार रहेंगे, डायरेक्टर्स की पूरी टीम और मैनेजमेंट की पूरी टीम
ना केवल स्टूडेंट्स के लिए बल्कि स्टाफ के साथियों के लिए भी तैयार रहेगी। बस जरूरत इस बात की है कि इस बार अपने आप को साबित कर दीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। इसलिए एक बार सबसे पहले मैं चाहूंगा कि 12th के स्टूडेंट्स अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जोरदार तालियां दोनों हाथ हवा में उठाते हुए समस्त बच्चे अपने इन बड़े भाइयों और बहनों के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आने वाला है। समय बहुत कम है, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आज हमारा कोई अंतिम दिन नहीं है, ऐसा मत सोचिए आज हमने स्कूल से विदाई ले ली है। हमने कोई विदाई नहीं ली है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, यू आर हार्टली वेलकम। आपका स्वागत है, आप आइए, पूछिए, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।